जय जोहार संगवारी मन, आप मन सभी के आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सब मन के स्वागत करत हूं। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए अब आ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी समसामयिकी जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए जो है हमें अनिवार्य और तत्पर रहना होगा। तो साथियों, आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सीजीपीएससी और व्यापम के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। छोटा सा सत्र मैं लेके आता हूं, लेकिन इस छोटे से सत्र में जो है आप अपने छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को भी बेहतर तरीके से बढ़ाएंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में होने वाली योजनाएं जो मतलब जो चल रही हैं योजनाएं उनके बारे में, और जो नई योजनाएं आई हैं उनके बारे में भी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के बारे में भी बेहतर तरीके से जानेंगे। क्लियर है? तो चलिए आवा स्टार्ट करथन। ठीक, तो छात्रावास अधीक्षक और पुलिस कांस्टेबल वाले भैया कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपना। लेकिन हर एक सत्र स्टार्ट करने से पहले हम एक शुभ विचार पे चर्चा करते हैं। आइए लेखक का कहा थे ओला हम देखबो। ठीक है, तो का कहा थे, मत पूछाओ मोर मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर के सिर्फ इरादा करे हाउ हम हो गए। ठीक है, कभू नहीं हाराओ हौसला अपन उम्र भर, एला कोई और से नहीं खुद से वादा करे हों। तो ऐसने बुद्धिक क्षमता, ऐसे ही मनस पटल के संयोजक व्यक्ति हा कुछ कर गुजर थे। मतलब मैं कहना चाहूँ साथियों कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो और ऐसा ही इरादा रखो। और ये जो लेखक जो अच्छी तरह से इसको जो सजाया है वो बहुत ही बेहतरीन आदमी होगा। मालूम नहीं ये किसके शब्द हैं, लेकिन मैं जो है इसको कहीं से अडॉप्ट किया हूँ। क्लियर? चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, छत्तीसगढ़ से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने, खिलाड़ी लिखाया हुआ लेकिन इसको क्या कर लोगे, खिलाड़ी का चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है। देखो साथियों, बात ऐसी है, ये ईस्ट बंगाल क्लब क्या है, सबसे पहले तो ये दिमाग में घुमा होगा, ये दादा का बतावत है सरहा करके, है ना। ईस्ट बंगाल क्लब तो भारत का अगर फुटबॉल का कोई बेहतर जो है आपका क्षेत्र है जहां फुटबॉलर्स की वैल्यू है, वो है आपका कैलकाटा। मतलब कहाँ, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता। कलकत्ता में सॉल्ट लेक स्टेडियम है, एक सॉल्ट लेक स्टेडियम, वहां पर जो है आपका अधिकतर मैचेस खेले जाते हैं, फुटबॉल के प्रोफेशनल फुटबॉलर्स वहां खेलते हैं। तो ये फुटबॉलर्स के क्लब्स हैं, क्लब्स मतलब कि संगठन, ग्रुप का ग्रुप, है ना। तो वो है, और वो क्लब में दो क्लब जो है स्पेसिफिक हमें पता होने चाहिए। एक है मोहन बगान जो भारत का सबसे पुराना क्लब है, और दूसरा है ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो ईस्ट बंगाल में हमार छत्तीसगढ़िया मित्र हा, मतलब हमार छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हा गए है, जेकर नाम का है तो अभिषेक कुंजम। ठीक है, कुंजाम जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कांकेर के रहने वाले हैं, लेकिन नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन हॉस्टल में यह रह के का है फुटबॉल ला सीखे है। और फुटबॉल ला सीख के आज पूरे भारत में, ये अमेरिका जा रहा है ना खेलने के लिए, मतलब विदेश जा रहा है खेलने के लिए, वहां जाके क्या करेगा, ये छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व मतलब अपने इंडिविजुअल छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगा। टीम क्या है, तो ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल खेलेगी जाके विदेश में, तो उसमें जाके ये खेलेंगे अभिषेक कुंजाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक कुंजाम छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के व्यक्ति हैं, तो बस्तर अंचल वाले मन ला वीडियो जरूर शेयर करिहा। ठीक है, और अभिषेक कुंजाम के कोई मित्रगण हो ही तो वो मन ला भी एला भेजिहा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर के आदिवासी फुटबॉलर अभिषेक अभिषेक छत्तीसगढ़िया में अभिषेक को अभिषेक ही बोलते हैं ना, तो ऐसा सुने होगे ना, अभिषेक नाम है ओखर ऐसे करके। चलो चलो, तो कुंजम ने टखने की चोट से उसने काबू पाया। रामकृष्ण आपके मिशन फुटबॉल एकेडमी से इसने जो है क्या किया, फुटबॉल सीखा है ना। और आपका ये कांकेर के निवासी हैं, और आपका ये नारायणपुर में रह के सीखे हैं। क्लियर? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये पता होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन फटाफट व्यापम वाले तैयार हो जाओ। और साथ ही साथ सीजीपीएससी जो है इसको पूछा है, इसको 1985 में अबुझ मड़िया, और मतलब अबुझ माड़ में आदिवासियों के लिए जो है क्या बोलते हैं, देखा जाए तो नारायणपुर में मुख्य रूप से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण मिशन की भारत में कौन शुरुआत किया था, तो कौन, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्वामी आत्मानंद, कौन, तो क्या है, स्वामी आत्मानंद। एक नाम से तो स्कूल के सब अभी बने हैं, सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गए हैं।
है लइका मन कहा थे नहीं समझ में आए, इंग्लिश भेज दी हो हमन ला। चलो, तो 1958 में इसकी स्थापना की थी किसने, तो आपका स्वामी आत्मानंद ने। रायपुर में पहले स्थापना हुई थी, देन उसके बाद जो है 1885 में नारायणपुर में स्थापना हुई थी। ये स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक प्रश्न में बहुत समय लग गया, लेकिन इससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं। कोई शक है क्या? ऐसे करके सुने होंगे ना, अभी एक फेमस पर्सन हमारे छत्तीसगढ़ का, बहुत नाई, दुर्गेश नाई, ठीक है, बजरंगबली हवाई हवाई और रही, ऐसे बोलता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, तो स्टेन क्या है इस, हाँ, सस्टेनेबिलिटी एंड रीजनरेटिव, इधर से थोड़ा सा कम दिखता है ना, लाइट है, लाइट को इसको बंद करवाते हैं। चलो, रीजनरेटिव आपका क्या है, डेवलपमेंट के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य बनेगा, तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 2047 की पहल में रीजनरेटिव आपका जितने भी आपके मामले हैं उसमें पहल करके आगे क्या करेगी, तो अपने डेवलपमेंट को बताएगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ लिखाया होगा देखो सामने में कि आपका सरल शब्दों में अगर बात करें हम सरल शब्दों में अगर बात करें तो ये है कि जितने भी संसाधन है हमारे, उसको साधारण प्रणाली से उसमें अपडेशन लाना, उसमें बेहतरी करना, इन सब सारी चीज़ों को, लक्ष्य को अच्छे तरीके से मतलब आगे प्रेषित करके छत्तीसगढ़ सरकार को जो है वो $30 ट्रिलियन में जो है, फिर से यहाँ से कटिंग देना है। अगर हम सरल शब्दों में समझे साथियों, तो बात ऐसी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में जो जो हमारे पास संसाधन है उसमें और उसमें विकास करना, उसमें जो है और अपडेशन लेके आना, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है, छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है, उसको बेहतर करना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ क्या है, 30 ट्रिलियन आय डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, जिसमें कब तक के है, तो 2030 तक। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, अगला है प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने 2024 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? बस्तर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो है के लिए बस्तर जीता है। तो प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो पॉलीथीन बैन कर दिया गया था, लेकिन जो है चोरी छुपे बिकता ही है। देख रहे हो, इससे जो कूड़े करकट और ये सब सारी चीज़ें निकलते हैं, जितनी भी सारी जो है आपके डम्प्स आते हैं, जितने भी स्क्रैप्स आते हैं, वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कागज़ से बने हुए जितने भी आपके पॉलीथीन्स हैं, ठोंगा कही थे जिनला, है ना, तो ये सब चीज़ उपयोग करो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बस्तर की बात करें तो 1948 में इसका गठन हुआ था। जनजाति विशेष की बात करें तो बैगा, भुजमड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, भुंजिया, पंडो, गोड़ जनजाति यहाँ पर रहती है मुख्य रूप से। अनुच्छेद 342 में प्रावधान है किसका, तो जनजातियों का। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 से ली गई है, धारा 20 के अंतर्गत है। त्योहार की बात करें तो सरहुल है, ठीक है, सरहुल बनाया जाता है। अमूस, तरई, माटी त्योहार, कर्मा, ये सब सारे त्योहार बनाया जाता है। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर? वैसे आप पढ़ते रहते होंगे छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल सागर अभियान शुरू किया गया है, तो किस जिले में किया गया है, तो जल सागर, जल जागर ना, जल जगार, इसके लिए जो है शपथ लिए हैं भैया बहुत सारे लोग। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये जल जगार अभियान चालू किया है धमतरी जिले में, ठीक है। धमतरी जिले में जो है इसको चालू किया है। कुरुद क्षेत्र में आपका धमतरी के कुरुद क्षेत्र में ये जल जगार अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। 31 मई 2024 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें तो ये अभी चल रही है और इसमें जो जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। 36 कमार परिवारों ने इसमें जो है आपका क्या कर रही है, तो तालाब और डबरी बना रही है जल संरक्षण के लिए। धमतरी की बात करें तो 6 जुलाई 1998 में इसका मतलब गठन हुआ था। पर्यटन क्या है, तो जुबुर्रा कोई टूरिज्म क्षेत्र है और आपका बिलाई माता मंदिर है। कंडेल नहर सत्याग्रह यहाँ हुआ था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंडेल नगर सत्याग्रह में कौन मुख्य नायक था। क्लियर? ठीक है। तो और उसके बाद है बांध है, गंगरेल बांध है, यहाँ पास मुरुम सिल्ली बांध है, ये आप लोग को याद करना चाहिए, ठीक। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ में किस जिले में खुलेगी, तो लिथियम खदान कहाँ खुलेगी भाई, जहाँ पास खदान सबसे ज़्यादा है वो है आपका कोरबा। कोरबा में सबसे पहला लिथियम खदान खोला जाएगा छत्तीसगढ़ के, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये प्रश्न पूछने वाली संभावनाएं बढ़ जाती है कि लिथियम खदान कहाँ है, सीधा पूछ देगा कि लिथियम का खदान किस छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है कोरबा। क्लियर है? देश की पहली बार लिथियम खदान खुलने जा रही है कहाँ, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। और कोरबा में कहाँ, तो कटघोरा। कटघोरा वाले लोग हाथ उठाओ, कौन कौन है कटघोरा से,
ठीक है। अगर हम बात करें तो खनिज मुख्य बिंदु, भारत में उत्पादित खनिज का मूल्य में राज्य का योगदान 16% है। 16% याद रखना कि जो है खनिज में किसका योगदान है खनिज पूरे भारत के में 16% छत्तीसगढ़ से जाता है। 27% राज्य राजस्व जो है खनिजों का धोन खनिज राजस्व से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ का जो है राजस्व है उसमें 27% किसका है, तो आपका खनिजों से। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो कोरबा का गठन कब हुआ था, तो 25 मई को हुआ था। कोयला यहाँ का प्रमुख आपका खनिज है। प्रसिद्ध कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रसिद्ध है। केंदाई जलप्रपात है, यहाँ जलप्रपात से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, आप लोगों को तो ये याद होना चाहिए कि केंदाई जलप्रपात कहाँ है, तो आपका कोरबा में स्थित है। ठीक है। पहाड़ी कोरबा यहाँ पर जनजाति मिलेगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है। तो लास्ट टाइम जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसका अब तक के तो कोई आंसर दिया नहीं है। यहाँ पर टाइम हो रहा है रात का 10 बज रहा है और 10 बजे यहाँ अभी तक कोई कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है, तो मैं जो है या मैं चेक भी नहीं कर पाया हूँ, अभी तक मैं कंटेंट में बिजी था। तो खैर, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी आंसर देगा मैं उसके लिए जो है अलग से जो है पेज बना के इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किसका आंसर सही है। क्लियर है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँ साथियों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।